Hello students, welcome in Rashtriya class. Beta, I have already taught you exercise 8.2 up to question number 3rd. Now we will discuss beta question number 4. In a question number 4 given, ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD. E is the midpoint of AD and through E parallel a line intersect the BC at point F. Prove that F is the midpoint of BC. क्वेश्चन ये है बेटा कि ABCD क्या है, एक ट्रेपीजियम है। कहता है E जो है वो AD का मिड पॉइंट है। थ्रू E से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की गई है जो BC को F पर कट करती है। एंड ये जो डायगोनल है हम BD को ज्वाइन कर रहे हैं और नाम दे रहे हैं। हमें प्रूव करना है कि F ये है मिड पॉइंट है BC का। बेटा हम लेके चलेंगे इन ट्रायंगल गिवन टू प्रूव राइट ईच एंड एवरी क्वेश्चन यू हैव टू डू बेटा। इन ट्रायंगल ABD E इज मिड पॉइंट। E जो है वो मिड पॉइंट है बेटा ऑफ AD एंड EF पैरेलल टू AB और EF पैरेलल टू AB खींची गई है बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड के मिड पॉइंट से कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाती है तो वो दूसरी को भी मिड में कट करती है। O इज मिड पॉइंट ऑफ BD। O जो है BD का मिड पॉइंट है। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल BCD। O इज मिड पॉइंट ऑफ BD एंड OF पैरेलल टू CD। देखो AB के पैरेलल थी है तो इसके भी पैरेलल होगी क्योंकि ये दोनों पैरेलल थी। तो OF पैरेलल टू CD एंड O इज मिड पॉइंट ऑफ दिस। वाई रीजन है बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। गिवन है क्वेश्चन नंबर 5th। इन क्वेश्चन नंबर 5th बेटा गिवन ABCD इज ए पैरेललोग्राम E and F are the midpoint of AB and CD। E और F मिड पॉइंट दे रखे AB and CD के। AF and CE are trisect the diagonal BD। ये दिया है क्वेश्चन में, हमें प्रूव करना है तो हम इसे P और Q का नाम दे देते हैं बेटा। अब देखिए हम लेंगे इन ट्रायंगल पहले तो हमें क्या करना होगा कि लाइन को पैरेलल दिखाना होगा बेटा। हमें दे रखा है पैरेललोग्राम ABCD तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू CD और AB पैरेलल टू CD। ये भी हमें गिवन है दोनों चीजें। अब देखिए अगर हम हाफ ऑफ AB करते हैं तो भी वो कैसा होगा, इक्वल होगा। हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। तो हाफ ऑफ AB हमने ले लिया AE और हाफ ऑफ CD ले लिया हमने FC। AE इज इक्वल टू FC हो गया। इनके हाफ भी इक्वल हो जाएंगे बेटा एंड AE पैरेलल टू FC। AE इक्वल टू FC है और AE पैरेलल टू FC है। बेटा हमने बताया था कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल देन इट इज ए पैरेललोग्राम। सो AECF इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या है, पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम में लाइन कैसी होती है, अपोजिट पैरेलल होती है, इसलिए हम लिखेंगे AF पैरेलल टू EC। अब देखो इन ट्रायंगल ABP, इन ट्रायंगल ABP बेटा E इज द मिड पॉइंट एंड EQ पैरेलल टू AF
क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इनके पार्ट भी पैरेलल होंगे। तो अगर एक लाइन से मिड पॉइंट है और लाइन पैरेलल है तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बेटा पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू, पी क्यू और बी क्यू कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इस ट्राइंगल को लेके चलते हैं बेटा, इन ट्राइंगल डी क्यू सी, इन ट्राइंगल डी क्यू सी। अब देखिए बेटा पी एफ पैरेलल टू सी क्यू, पी एफ पैरेलल टू सी क्यू एंड एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी, एफ इज मिड पॉइंट ऑफ डीसी, एफ जो है डीसी का मिड पॉइंट है। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम बेटा ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होगा, डीपी इज इक्वल टू पी क्यू, डीपी इज इक्वल टू पी क्यू। अब देखो पी क्यू जो है वो इक्वल बी क्यू के भी है और पी क्यू जो है वो डीपी के भी है, तो ये तीनों इक्वल हो गए फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। डीपी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, हैंस प्रूव्ड। और यही हमें प्रूव करना था बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें हमसे पूछा गया है सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ज्वाइन क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, so that the line segment joining the midpoint of the opposite side of a quadrilateral bisect the each other। क्वेश्चन ये है कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दिया है बेटा और उसमें लिखा हुआ है कि बताया गया है आपसे कि लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, इनके मिड पॉइंट को, सभी साइड के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं, इन मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो ये बिसेक्ट करते हैं, ये दोनों बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। इसका पी क्यू आर और एस नाम दे दिया हमने, हमें प्रूव करना है ओपी इज इक्वल टू ओ आर, ओ एस इज इक्वल टू ओ क्यू। अब हम देखिए एक डायगोनल को ज्वाइन कर लेते हैं ए सी को, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। बेटा पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है ऑफ ए बी एंड बी सी। तो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा बेटा, पी क्यू पैरेलल टू ए सी, पी क्यू पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू हाफ ऑफ ए सी। सिमिलरली हम ऐसे ही इसको कह सकते हैं बेटा ए सी डी में एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर हाफ ऑफ ए सी। सिमिलरली एस आर पैरेलल टू ए सी एंड एस आर हाफ ऑफ ए सी। ठीक है। अब इन दोनों से देखिए अगर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर अपोजिट पेयर इक्वल और पैरेलल हो जाता है तो वो क्या बन जाती है, पैरेललोग्राम बन जाती है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एस आर इक्वल टू पी क्यू एंड एस आर पैरेलल टू पी क्यू, हैंस पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम के डायगोनल हमेशा बिसेक्ट करते हैं, हैंस डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर बिसेक्ट ईच अदर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज बेटा, लास्ट क्वेश्चन गिवन है आपको कि ए बी सी डी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट सी, ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम हाइपोटेन्यूज ए बी पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी। एबीसी आपको क्या दे रखी है, एक राइट ट्रायंगल दे रखी है बेटा और राइट एंगल दिया हुआ है सी पर, ए बी सी। कहता है कि थ्रू द मिड पॉइंट, एक आपको थ्रू द मिड पॉइंट एम हाइपोटेन्यूज ऑफ ए बी जो है इसके मिड पॉइंट दे रखा है और इससे इसके पैरेलल एक लाइन खींची गई है बेटा बीसी इंटरसेक्ट एसी एट डी, जो एसी को डी पर कट करती है। फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, कि डी जो है एसी का मिड पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट में हमें प्रूव करना है सी एम इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ, सेकंड पार्ट इज एम सी इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। देखिए बेटा हम कर रहे हैं बेटा, हमें दिया है इन
right triangle ABC. M is midpoint. M is midpoint and MD पैरेलल टू BC. बेटा देखिए, अगर ट्राइंगल के अंदर एक साइड का मिड पॉइंट से खींची गई लाइन किसी साइड के पैरेलल होती है तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, D is midpoint of AC. AC का मिड पॉइंट होगा. मिड पॉइंट होगा तो बेटा AD इज इक्वल टू CD. अब देखिए MD पैरेलल टू BC है. MD पैरेलल टू BC, तो जो एंगल C इतने का है तो D भी 90 का हो जाएगा. एंगल C इज इक्वल टू एंगल D, मतलब इसको 1 2 अज्यूम कर लें क्योंकि D एंगल 2 बन रहे हैं. इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं बेटा. अब देखिए इन दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रेंट दिखाते हैं. इन ट्राइंगल AMD एंड CDM, बेटा AD इज इक्वल टू CD प्रूव कर चुके हैं अभी हम. ED मिड पॉइंट है. MD इज इक्वल टू MD, ये कॉमन साइड है और ये प्रूव्ड है. और बेटा एंगल 2 इज इक्वल टू 3, ईच 90 है. बेटा रीजन के भी मार्क्स होते इसलिए रीजन जरूर लिखे. अब देखो साइड एंगल साइड बाय SAS रूल, ट्राइंगल AMD कॉन्ग्रेंट टू CMD, AMD कॉन्ग्रेंट टू CMD. कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं इसलिए AM इज इक्वल टू MC. AM इज इक्वल टू MC. अब देखिए बेटा AM और MC इक्वल है, ये हमें प्रूव करना था कि AM और एक तो ये प्रूव करना था कि D मिड पॉइंट है और एक ये प्रूव करना है AM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AP. अब M क्या है? मिड पॉइंट है. M इज मिड पॉइंट ऑफ AB. AB का मिड पॉइंट है इसलिए AM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. अब देखो AM और MC इक्वल है, इससे और इससे दोनों से करते हैं तो AM MC के इक्वल है और BM के भी इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं AM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. हाफ ऑफ AB. AM MC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. हैंड्स प्रूव्ड. बेटा यही हमें प्रूव करना था. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड बेटा.